जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो धनु लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात सेजिटेरियस एसेंडेंट है, उनके लिए अप्रैल माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। जो नए दर्शक हैं उनके लिए बता दूं कि कैसे आप पता करेंगे कि आप धनु लग्न के व्यक्ति हैं। तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। जो कुंडली बनकर आती है, लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 भी कहते हैं, उसके प्रथम भाव में यदि 9 नंबर लिखा हुआ हो तो आप धनु लग्न के व्यक्ति हुए अर्थात सेजिटेरियस असेंडेंट हुए। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल एस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें। यदि पहली बार देख रहे हैं या अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने परिचितों को शेयर भी करें। जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने के लिए इच्छुक होता है और ये गोचर का विश्लेषण है। तो गोचर करते हुए ग्रह जब आपके ओरिजिनल नटल चार्ट में कोई विशेष महादशा चल रही होगी, अंतरदशा चल रही होगी, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी, ग्रह सपोर्ट कर रहे होंगे, गोचर उसको टैली कर देगा तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये गोचर विश्लेषण है। वो नटल चार्ट से सपोर्ट मिलना, गोचर कोई दशा चलती है, उपयुक्त दशा, गोचर उसको कंफर्मेशन करता है तो आपको रिजल्ट मिलता है। आपके लिए अप्रैल माह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये माह आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाला है क्योंकि सारे ग्रह गोचर परिवर्तन कर रहे हैं। हर ग्रह का अपना स्पेसिफिक महत्व है जो वो गोचर परिवर्तन करता है। तो यहाँ तो सारे ग्रह कर रहे हैं परिवर्तन, तो आपके जीवन में एक मेजर परिवर्तन, एक चेंज आएगा, बदलाव आएगा, जिसको आप जरूर महसूस करेंगे। यदि आपका कोई महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ये सब दशाएं कुछ पॉजिटिव बोल रही होंगी तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा गोचर के हेल्प से, और निगेटिव बोल रहा होगा तो निगेटिव भी आपको अनुभव होगा गोचर के हेल्प से, यदि गोचर उसको टैली कर रहा हो। आप धनु लग्न के व्यक्ति हैं और ये 9 नंबर आप प्रथम भाव पे ध्यान दीजिए तो इधर शनि महाराज गोचर कर रहे हैं और एक लंबे समय से गोचर कर रहे हैं, और यहाँ केतु महाराज गोचर कर रहे हैं एक लंबे समय से। तो लग्न फंस गया है दो मैलेफिक प्लैनेट्स के बीच गोचर में। तो लग्न को जितना पावरफुल रिजल्ट देना चाहिए उतना नहीं दे पा रहा है। शनि का प्रभाव आ गया मैलेफिक, केतु का प्रभाव आ गया मैलेफिक लग्न पे, तो जितना अपेक्षित रिजल्ट था वो नहीं मिल पा रहा है धनु लग्न के व्यक्तियों को। यदि उनकी कोई सूटेबल महादशा होगी, अंतरदशा होगी, प्रत्यंतर दशा होगी, ग्रहों का बढ़िया संयोग होगा ओरिजिनल नटल चार्ट में, तो रिजल्ट मिल रहा होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति होंगे जिनको रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा होगा। उसकी वजह पाप कर्तरी योग है। पाप कर्तरी योग मतलब लग्न के दोनों साइड 2 और 12 की पोजीशन पे मैलेफिक ग्रह है, तो वहां पे रिजल्ट देने में दिक्कत है। लग्न को आप रिजल्ट नहीं ले पा रहे हैं, रिजल्ट आपको मिल नहीं पा रहा। और यहाँ से शनि महाराज आपके अष्टम भाव को सीधी दृष्टि, 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, जो कि उनकी डिजायर है। तो फैमिली मैटर्स में प्रॉब्लम आ रही होगी। कुछ धनु लग्न के व्यक्तियों को, 100% सबों के साथ नहीं हो रहा होगा ऐसा, लेकिन कुछ धनु लग्न के व्यक्तियों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही होगी लंबे समय से। शनि महाराज आपके द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं तो धन में भी खिंचाव महसूस हो रहा होगा। जितना धन आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा होगा। शनि महाराज वहाँ पे द्वितीय स्थान में गोचर कर रहे हैं तो धन में खिंचाव है। लेकिन इस महीने शनि महाराज भी अपनी जगह चेंज करेंगे, गोचर परिवर्तन करेंगे और 29 तारीख को कुंभ में जाएंगे। और केतु महाराज भी यहाँ से निकल करके आपके 11वें भाव पे चले जाएंगे, गोचर करेंगे वही 18 महीने। तो पाप कर्तरी योग खत्म हो जाएगा लग्न का, तो आपको बहुत ही स्वस्थ रिजल्ट मिलेगा और फिर आपकी जिंदगी उन्नति की तरफ बढ़ जाएगी। जिनको बुरा फल मिल रहा होगा बहुत परेशान होंगे मानसिक रूप से, क्योंकि शनि महाराज बगल में ही है, लग्न के बगल में, तो मानसिक परेशानी भी आ रही होगी। तो वो सब से निजात मिल जाएगी और आप एक अच्छे जीवन की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। जिनको रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा अपेक्षित, उनको रिजल्ट मिलेगा। गोचर अब स्वस्थ होने जा रहा है
धनु लग्न के व्यक्तियों के लिए आपके लग्नेश तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और गुरु महाराज गुरुदेव 13 तारीख को यहां से निकल करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे, केंद्र में गोचर करेंगे, चौथे भाव पे गोचर करेंगे, सुख भाव पे गोचर करेंगे और गुरु महाराज बेनिफिक ग्रह है तो आपको मानसिक शांति देंगे, सुख समृद्धि में वृद्धि करेंगे, आपके घर में धार्मिक आयोजन होगा, आपकी न्यूक्लियर फैमिली में आपका माहौल डोमेस्टिक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा। गुरु महाराज के सहयोग से गुरु महाराज चतुर्थ भाव पे गोचर करेंगे तो मानसिक शांति मिलेगी, सुख सुविधा में वृद्धि होगी, ये सब बातें गुरु महाराज देंगे। गुरु महाराज यहाँ से पांचवी दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे तो ब्लेसिंग आएगी अष्टम भाव पे। तो अष्टम भाव क्या होता है? अचानक से आने वाली परेशानियों को इंडिकेट करता है, तो गुरु महाराज उन परेशानियों को खत्म कर देंगे, उनकी ब्लेसिंग आएगी, अमृत दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पे। तो यहाँ के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। कोई आपका वसीयत रुका हुआ होगा तो आ जाएगा सामने और आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। कोई हिडन मनी होगी वो आपको मिलेगा, गुरु धन का कारक है। कोई आप उस तरह के काम में हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में है, दूसरे के धनी का मैनेजमेंट करते हैं, दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, तो आपको उन सब में अच्छा ग्रोथ दिखेगा, अपने करियर में आगे बढ़ेंगे आप तेजी से। आप कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में जुड़े हुए हैं, वहाँ काम करते हैं तो आपको ग्रोथ मिलेगा, अचानक से आपका नाम होगा, गुरु की ब्लेसिंग है। तो 8वें भाव के अच्छे रिजल्ट आएंगे। यदि कोई रिसर्च वर्क में लगे हुए हैं तो वहाँ आपका रिसर्च कंप्लीशन हो जाएगा। यदि आप कोई केस स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ आपको सक्सेस मिल जाएगा। यदि आप ओकल्ट साइंस में कुछ प्रयास कर रहे हैं, कुछ स्टडी करने का कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ आपको गुरु महाराज ब्लेसिंग देंगे और आपको अच्छे से वो विद्या आ जाएगी, आप मनयोग पूर्वक सीख लेंगे उन सब बातों को। तो ये सब बातें यहाँ आपको गुरु महाराज अच्छे रिजल्ट देंगे 8वें भाव का, अचानक से आने वाली परेशानियों को दूर करेंगे। फिर गुरु महाराज आपके कर्म स्थान को मजबूत करेंगे, ये उनकी डिजायर होगी। और गुरु महाराज की सबसे बड़ी खास बात होगी इस बार, वो अपने ही राशि में गोचर कर रहे हैं तो पूर्णतः स्वस्थ होंगे और आपके कर्म को मजबूती देंगे, वहाँ ब्लेसिंग आएगी। आप कर्म क्षेत्र में सुदृढ़ होंगे, अपने एसोसिएट्स के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, बॉस आपको इनिशिएट करेंगे, कोई प्रमोशन मिल सकता है, कोई आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है, कोई नया आपको ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है जिससे आपका ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाए। जो बिजनेस में लगे हुए लोग हैं उनको भी गुरु महाराज तरक्की देंगे। तो गुरु महाराज का कर्म में पूरा सहयोग होगा आपके लिए। और फिर गुरु महाराज यहाँ से आपके 12वें भाव को देखेंगे, ब्लेसिंग देंगे 12वें भाव पे। तो 12वें भाव पे जब ब्लेसिंग आएगी तो आप जो खर्च करेंगे वो कुछ धार्मिक कार्यों में खर्च करेंगे जिससे आपको सेटिस्फैक्शन होगा। गुरु महाराज खर्च करवाएंगे तो आपको अच्छे कार्यों में खर्च कराएंगे जिससे आपको मानसिक संतुष्टि होगी। यदि आप बाहर से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, किसी तरह का बाहर से आपका आर्थिक संबंध है तो वहाँ पे आपको धन की विशेष प्राप्ति होगी गुरु महाराज की ब्लेसिंग से। बाहर से नए संबंध बनेंगे, नए रास्ते खुलेंगे और आपको वहाँ सफलता मिलेगी। आप ट्राई करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अब आपके लिए अच्छे दिन आने लगेंगे और जो आध्यात्मिक उन्नति में लगे हुए लोग हैं उनको विशेष सफलता मिलेगी। फिर राहु केतु का भी गोचर होगा और 12 तारीख को राहु महाराज आपके पंचम भाव पे गोचर करेंगे और केतु महाराज यहाँ पे फिर 11वें भाव पे गोचर करेंगे। तो केतु महाराज गोचर में रिजल्ट को कम करते हैं और राहु महाराज रिजल्ट को बढ़ाते हैं। तो राहु महाराज एक्सपेंशन करेंगे 5वें भाव का, मतलब संतान कोई आपका हायर स्टडी कर रहा होगा तो उसमें उसको सफलता मिलेगी। कोई जॉब के लिए प्रयास कर रहा होगा, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा होगा, प्राइवेट नौकरी के लिए प्रयास कर रहा होगा, कोई हायर एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहा होगा तो राहु अचानक से सफलता दिला देगा। यदि आप शेयर के काम में हैं तो थोड़ा सा आपको बहुत केयरफुली डिसीजन लेना है, क्योंकि राहु जब यहाँ गोचर करेंगे तो राहु का नेचर डिसेप्टिव नेचर है, शूडो कैरेक्टर है राहु का, तो आपको धोखा भी दे सकता है। तो आप सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा, नहीं तो आपको घाटा लग सकता है, आपको सारे रिजल्ट निगेटिव भी जा सकते हैं। राहु ऐसा भी रिजल्ट देता है, लेकिन
आपकी कुंडली में अच्छा बैठा हुआ होगा तो आपको तेजी से उठाएगा, पूर्व पुण्याज का आपको फल देगा। ये आपके पूर्व पुण्याज का भी फल है, 5वां भाव। जो आप किसी स्पेसिफिक कला के क्षेत्र में होंगे, फन एंड इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में होंगे, तो वहाँ राहु आपको अद्भुत सफलता देगा, क्योंकि राहु अचानक से अच्छा अच्छा रिजल्ट देता है। यदि आपकी कुंडली में नाटन चार्ट में अच्छा रिजल्ट देने के लिए प्रॉमिस कर रहा होगा। राहु चीज़ों को बढ़ाता है, एक्सपेंड करता है, ऊंचाई देता है। केतु चीज़ों को कम करता है, लेकिन केतु पहले देगा आपको, क्योंकि केतु देगा तभी तो आपसे वापस लेगा। तो केतु यहाँ पे आपके 11वें भाव पे गोचर कर रहा है। केतु महाराज आपके 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो पहले आपको देंगे, इच्छा पूर्ति करेंगे, रेगुलर इनकम की व्यवस्था कराएंगे। फिर आप सावधान रहिएगा, क्योंकि केतु लेता है वापस, उसकी चीज़ों को कम करने की गोचर में टेंडेंसी होती है। जहाँ जहाँ वो गोचर करता है वहाँ के रिजल्ट को कम करता है, लेकिन शुरू में देगा तभी तो लेगा आपसे। तो पहले आपको देगा, केतु खूब देगा। 11वें भाव पे गोचर है केतु का, तो आप सावधानी बरतिएगा और सारे डिसीजन सही से लीजिएगा। रिजल्ट तो मिलेंगे ही। राहु महाराज इधर से आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे। राहु केतु एक्सिस में है ये, और ये एक्सिस सबसे बढ़िया एक्सिस माना जाता है कुंडली का। तो यहाँ पे आपको राहु सारी इच्छा पूर्ति कर रहे हैं आपकी। आपको पूर्व पुण्याज के अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे राहु के हेल्प से। गुरु महाराज भी बहुत अच्छा गोचर कर रहे हैं, ब्लेसिंग आ रही है और आपकी सुख शांति में वृद्धि हो रही है। सूर्य महाराज आपके 1 अप्रैल को आपके 4थे भाव पे गोचर कर रहे हैं, और फिर 14 तारीख को मेष राशि में प्रवेश करेंगे, अपने उच्च की राशि में आ जाएंगे, 5म भाव में। अकाल पुरुष की कुंडली में 5म भाव का स्वामी सूर्य ही होता है, और सूर्य महाराज यहाँ से आपके इच्छा पूर्ति के भाव को देखेंगे, और आपके भाग्येश है तो भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। भाग्य और आपके पूर्व पुण्याज दोनों का रिजल्ट आएगा, भाग्य को उठा देंगे सूर्य महाराज। तो जो ग्रह का गोचर चेंज हो रहे हैं सब आपके अब फेवर में हो रहे हैं, और अब आप रिजल्ट अच्छा लेते चले जाएंगे। चंद्रमा चंद्रदेव यहाँ से 4थे भाव से अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन अष्टमेश हैं, तो थोड़ी बहुत मानसिक उलझन आ सकती है। कोई इनिशियल इंडिकेशन है। चंद्र महाराज तो हर 2.25 दिन में अपना गोचर चेंज कर लेते हैं, तो शुरू में कुछ तनाव हो सकता है मानसिक, उसके बाद फिर गुरु महाराज तो यहाँ आ ही रहे हैं, सारी चीज़ों को संभाल देंगे, और एक लंबे समय के लिए आपके 4th भाव पे गोचर करेंगे। तो जो रियल इस्टेट के धंधे में होंगे, उनका काम धंधा उसी क्षेत्र का होगा, तो बहुत तरक्की होगी। कोई आप प्रॉपर्टी लंबे समय से खरीदने के लिए प्रयास कर रहे होंगे, तो वहाँ पे गुरु महाराज अचानक से रिजल्ट देंगे अच्छा, और आप प्रयास में सफल हो जाएंगे। कोई मकान खरीदने के लिए प्रयास कर रहे होंगे, ज़मीन खरीदने के लिए प्रयास कर रहे होंगे, फ्लैट खरीदने के लिए प्रयास कर रहे हो, तो आपको सफलता मिलेगी। मंगल महाराज 8 तारीख को ही कुंभ राशि में, मतलब 3य भाव पे गोचर करेंगे, तो कुंभ राशि पे मंगल का गोचर 3य भाव में बहुत अच्छा होगा। आपके पराक्रम में वृद्धि हो जाएगी, आपके साहस में वृद्धि हो जाएगी, आपकी एनर्जी में वृद्धि हो जाएगी, आप इंटरप्रेनरशिप आप में ज़बरदस्त हो जाएगी। यदि आप बिजनेसमैन हैं, रिस्क टेकिंग फैक्टर बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस होगा आप में। तो मंगल इस तरह के रिजल्ट देंगे 3य भाव पे गोचर करते हुए। बुध महाराज आपके 4th भाव पे गोचर कर रहे हैं और नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 6 तारीख को ही मेष राशि में चले जाएंगे। उनका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। आपके सप्तमेश हैं और आपके कर्मेश हैं, तो 5म भाव में बैठ करके बुध महाराज, चूंकि ये भाव प्लानिंग का होता है, आपके बुद्धि का होता है, आपके विवेक का होता है, तो बुध आपको यहाँ पे बुध महाराज बहुत ही बढ़िया बुद्धि डेवलप करेंगे, ताकि आप सारे डिसीजंस सही से ले पाएँ। तो कोई पार्टनरशिप होगी आपकी, तो वहाँ से अच्छा रिजल्ट आएगा, आप सही डिसीजन ले पाएंगे पार्टनर के साथ। कर्म क्षेत्र में आपकी सूझबूझ का लोहा मानेंगे आपके एसोसिएट्स। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो नए नए आप प्रयोग कर सकते हैं, कुछ नया वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं। पब्लिक इंटरेक्शन में लगे हुए लोग जो हैं, उनका कुछ नया रास्ता खुल सकता है, कुछ साइड इनकम हो सकता है। इस तरह की बातें बुध 5म भाव में रहते हुए आपको देंगे। जो लव बर्ड्स हैं उनके लिए भी बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण समय होगा। एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, इमोशंस प्रॉपर काम करेगा और रिलेशन स्मूथ चलेंगे अप्रैल महीने में।
शुक्र महाराज आपके तीसरे भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और आपके छठे भाव के स्वामी है। तो जो भी आप प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। कोई अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट है, जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, तो ट्राई करें, वो अप्रैल माह में सफलता मिलेगी। आप अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है और जॉब चेंज कर रहे हैं तो आप प्रयास कीजिए। यदि आपका नेटल चार्ट कुछ प्रॉमिस कर रहा होगा तो आप जॉब चेंज करने में सफल हो जाएंगे और बेटर प्लेसमेंट होगा आपका। अनएम्प्लॉयड लोग भी इस समय जॉब के लिए ट्राई करें। अप्रैल महीने में सफलता मिलेगी। गुरु की ब्लेसिंग है और प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन आपके फेवर में है तो आपको सफलता मिल जाएगी। शुक्र महाराज आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे। जो शॉर्ट ट्रैवल से जुड़े हुए कार्य में लगे हुए हैं, कमीशनिंग का काम करते हैं, कोई स्किल आपके पास है जिसका उपयोग कर करके आप अर्न करते हैं मनी, तो वहाँ पे आपको सफलता मिलेगी, ज़्यादा धन कमाने का मौका मिलेगा, इच्छा की पूर्ति होगी आपकी। शुक्र महाराज अच्छा रिजल्ट देंगे। मंथ के लास्ट में शनि महाराज भी अपना 29 तारीख को गोचर परिवर्तन कर रहे हैं और यहाँ से निकल करके तृतीय भाव पे आएंगे। तो शनि का रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा तृतीय भाव पे। और समझिए कि आपका जीवन अब एक सुखद फेज की तरफ बढ़ेगा, सुखद रास्ते पर आगे बढ़ चलेगा। आपकी मानसिक समस्याएं खत्म हो जाएगी और जो भी आप उलझनों से फंसे हुए थे, उलझनों में फंसे हुए थे, उन सबसे बाहर निकल आएंगे और हिम्मत कर पाएंगे। और हिम्मत के थ्रू जो कि शनि महाराज आपको दे रहे हैं आपको सफल कर देंगे। और शनि महाराज आपके भाग्य भाव को उठाएंगे फिर लगातार, क्योंकि लंबे समय के लिए यहाँ गोचर करेंगे वो। तो यहाँ पे आपको बहुत भाग्य एलिवेट करेगा आपका, मतलब भाग्य की वृद्धि होगी और शनि महाराज सहयोग करेंगे आपको भाग्य के थ्रू, अपने प्रयास के थ्रू, अपने साहस के थ्रू, अपने धैर्य के थ्रू, अपने इंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू आप आगे चल पड़ेंगे और बहुत तेजी से प्रगति कर जाएंगे। क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा तो आपका बढ़ना आगे तेजी से निश्चित है। फिर शनि महाराज यहाँ आएंगे और गुरु महाराज यहाँ गोचर करेंगे अपने घर में। तो डबल ट्रांजिट का जो भाव होगा वो 12वां भाव होगा। तो बाहर से बहुत अच्छे संबंध बनेंगे। शनि महाराज यहाँ पे आपके खर्चे को भी रोकेंगे। जो आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो उस पर कंट्रोल होगा। गुरु महाराज खर्च कराएंगे आपसे, धार्मिक कार्यों पे खर्च कराएंगे, रिलीजियस कार्यों पे खर्च कराएंगे और फालतू खर्चों से शनि आपको छुटकारा दिलाएगा। तो ये सब बातें अब अच्छी अच्छी आपके साथ होगी। सारे ग्रह गोचर में परिवर्तन कर रहे हैं और हर किसी के साथ कुछ न कुछ बढ़िया होगा और जीवन में परिवर्तन आप महसूस करेंगे। ये गोचर का परिवर्तन जो अप्रैल माह में सारे ग्रहों का है, ये एक माइलस्टोन आपके लिए साबित होगा। यदि आपके नेटल चार्ट में कोई बहुत बुरी स्थिति नहीं होगी, कोई महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा आपको परेशान नहीं कर रही होगी, तो रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, ये निश्चित है। अप्रैल माह में जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, तो कोई नया कार्य प्रारंभ करने के लिए ये सब दिन, ये सब डेट्स शुभ नहीं है। 1 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 18 तारीख और 19 तारीख, तो इन तारीखों में आप अपना कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ ना कीजिए तो अच्छा रहेगा। एवॉइड कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। 4 तारीख और 5 तारीख को जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, सीनियर सिटीजन है, उनको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू आप अपने स्वास्थ्य को फिट रखें, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। किसी से वाद विवाद में फालतू नहीं उलझना है, नहीं तो मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकता है। तो वहां आप इस चीज़ से बचेंगे। 10 और 11 तारीख को कोई मानसिक परेशानी हो सकती है। यदि ऐसा आपको महसूस हो विशेष, तो 2 सामान्य उपाय मैं बताता हूँ कि नज़दीक के शिव मंदिर में जा करके शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का पाठ करें या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। 18 और 19 तारीख को आप अपने खर्चे पर नियंत्रण रखिएगा। आपका खर्चा विशेष हो सकता है जिससे बजट असंतुलित हो सकता है, ये ध्यान रखना है आपको। जो बाहर से संबंध बनाना चाहते हैं किसी तरह का, वो इन डेट्स को प्रयास करें, विशेष सफलता मिलेगी।
आध्यात्मिक उन्नति चाहने वाले लोगों के लिए 2 डेट्स विशेष हैं। आप प्रयास कीजिए, आत्मिक अनुभूति होगी, आप विश्लेषण कर पाएंगे और आपको इम्प्रूवमेंट महसूस होगा। धन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं वो है 4 तारीख, 5 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख। इन डेट्स में मार्केट में धन का अच्छा फ्लो होगा। जो बिजनेसमैन अपने लिए विशेष धन की व्यवस्था करना चाहते हैं वो इन डेट्स को विशेष प्रयास करें, सफलता मिलेगी। जो नौकरी पेशा लोग हैं, अपना काम धंधा करते हैं, वो इन डेट्स को विशेष धन पाने के लिए प्रयास कर सकते हैं, सफलता मिलने की संभावना है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के लास्ट में मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप उस नंबर पे बुकिंग कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए या मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।